नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल वर्ल्ड न्यूज। आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के हृदय स्थली शिव चौक पर, जहां पर प्रमुख हिंदू संगठनों एवं प्रमुख हिंदू महासंघ समाज सेवी द्वारा धरना दिया जा रहा है। आइए हम जानकारी लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो धरना दिया जा रहा है और कौन कौन सी उनकी प्रमुख मांगे हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी जी। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किन मांगों को लेकर आज धरना दिया जा रहा है? देखिए, ये धरना जो है पिछले 23 तारीख को धरना दिया गया था शिव चौक पर। मांगे हमारी इसमें ये थी कि जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे मुजफ्फरनगर में जो स्कूल बस टक्कर हुई थी तो उसमें 2 बच्चे मृतक हुए थे और कम से कम 1 दर्जन बच्चे घायल थे उसमें। लेकिन उसमें खानापूर्ति के नाम पर सिर्फ ड्राइवर के ऊपर केस करके प्रशासन ने अपना काम खत्म किया। ARDO विभाग ने कोई भी स्कूल प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, जबकि जिम्मेदारी से बेसिक शिक्षा अधिकारी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो स्कूल प्रबंधक पे बच्चों की सुरक्षा की गारंटी को लेकर इस मुद्दों को लेकर कुछ ना कुछ कार्रवाई करता। लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी आज तक भी कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है। प्रशासन के ऊपर भी कोई भी इसका दबाव शायद मुझे लग रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि अब हर जन और हर समुदाय मिलकर इस मुद्दे को बहुत ज़ोर जबरदस्त से उठाने वाला है, क्योंकि ये हमारे बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। सर, अगर देखा जाए जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक गाड़ी की फिटनेस वगैरह और सभी कागज खत्म हो चुके थे, मगर अब तक भी कोई कार्रवाई, तो इसके जिम्मेदार आपको किन को मानते हैं? इसका जिम्मेदार जो हैं वो ARDO विभाग और संबंधित अधिकारी जो कि बेसिक शिक्षा अधिकारी है, क्योंकि बेसिक शिक्षा अधिकारी का मतलब ये होता है कि वो स्कूल में बच्चों से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो काम देखना बेसिक शिक्षा अधिकारी का है। रही बात परिवहन निगम की, जो भी बस एक्सीडेंट है वो परिवहन विभाग का काम है, उसमें भी ARDO विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं। तो आपकी कौन कौन सी और इससे अतिरिक्त मांगे हैं? इससे अतिरिक्त हमारी मुख्य जो मांग है वो शहर में जो अतिक्रमण को लेकर के है, जो जगह जगह बहुत ही बुरी तरह से अतिक्रमण किया हुआ है। इतने ही दुकान है और इतने दुकान के बाहर जितना सामान रखा हुआ है, जिससे चलने वाले यात्री को, जितने भी जन समुदाय उनको दिक्कत होती है। और एक सबसे बड़ी समस्या हमारे शहर में ई-रिक्शा को लेकर है। एक नंबर की कम से कम 10 ई-रिक्शा चलती हैं और कोई भी प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देता। रोज़ नए 10 रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, चाहे वो फर्जी हो रहे हैं चाहे जैसे हो रहे हैं। कोई उनका रूट डाइवर्ट नहीं है, कोई ये नहीं पता कि इनका रूट जाना कहाँ है। छोटे से छोटा बच्चा भी उस ई-रिक्शा को चला रहा है और जो कम से कम जो 80 साल का बुजुर्ग आदमी हो गया है वो भी उस ई-रिक्शा को चला रहा है। कहीं ना कहीं वो घटना का सबब बनता है और जाम की स्थिति भी उसी से पैदा होती है। जहाँ देखने में मिल रहा है कि हनुमान चौक से लेकर शिव चौक तक इस बीच के सदर बाजार जो पड़ता है भगत सिंह रोड, उस पर ई-रिक्शाओं का आना जाना प्रतिबंधित है, मगर उसके बावजूद भी ई-रिक्शा हम देखने को मिल रहा है कि भीड़ भाड़ में सबसे ज़्यादा चल रही है। वहीं अगर बात करें, आज SP ट्रैफिक कुलदीप सिंह ने एक प्रेस वार्ता की थी, उसमें यातायात को सुचारू रूप से और सुदृढ़ बनाने के लिए बातें की गई। क्या आपको लगता है कि सब बातें हवाई नजर आती है या इन पर कोई कार्रवाई भी होती है या नहीं होती है? देखिए, ये मीटिंगें भी आज इसलिए चल रही हैं क्योंकि अभी पिछले 23 तारीख को हमारा धरना था और इसको लेकर अभी 1 सप्ताह पहले मीटिंग भी की गई थी कि हमारा जोरदार धरना चलेगा। कहीं डर के हमारे प्रशासन ने शायद ये मीटिंग की है सिर्फ, लेकिन ये मीटिंग कोई औपचारिक नहीं होगी। अगर इस पर मीटिंग पर काम नहीं होगा तो ये धरना प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा यहाँ पर। और इसमें हमारी जितनी मात्र शक्ति हैं हमारे साथ बहुत अड़ चढ़ के अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आप देख सकते हैं, आप उनको बात भी कर सकते हैं हम लोगों से। ये थे हमारे साथ प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी जी। हमारे यहाँ पर और महिलाएं भी बैठी हैं, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं कि उनकी कौन कौन सी ऐसी प्रमुख मांगे हैं और किस तरह वे निवारण चाहती हैं। जी मैम, आपका नाम? मैं पूजा द्विवेदी, महिला सुरक्षा समिति मुजफ्फरनगर। मैम, आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, किन मांगों को धरना दिया जा रहा है? सबसे पहला तो धरना ये पिछली 23 तारीख में भी दिया गया था। ये धरना ये 6 मांगे हैं हमारी, 6 बातों को लेकर विशेष रूप से है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अभी पिछले सप्ताह कुछ एक्सीडेंट हुआ था गाड़ियों का, तो उसमें कुछ बच्चे एक्सपायर हुए थे और कुछ बच्चे घायल हुए थे, तो उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई, ना स्कूल वालों पे कार्रवाई हुई, ना ही कार्रवाई हुई गाड़ी वालों पर। और दूसरी बात ये है कि जो ये सिटी हॉस्पिटल है, हमारा जो चिकित्सालय है, सरकारी अस्पताल है, इसमें मतलब एम्स वाली, अपोलो वाली सारी सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि सीरियस मरीज जब यहाँ पर जाते हैं तो ये लोग अपना मतलब क्या फॉर्मेलिटी करके थोड़ा सा और बाहर रेफ़र कर देते हैं। जब बाहर रेफ़र कर देते हैं तो रास्ते में जाते जाते ही मरीज़ दम तोड़ देता है। नंबर 3, अभी मीरापुर में कुछ छेड़खानी हुई है बच्चियों के साथ, हिंदू बच्चियों के साथ। बच्चियाँ तो बच्चियाँ हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हैं, ये मेरा मतलब नहीं है, क्योंकि मैं समाज से हूँ, मेरा किसी भी उससे ऐसा कोई मतलब विशेष नहीं है। बच्चियाँ बच्चियाँ होती हैं, महिला महिला है, चाहे वो किसी भी वर्ग की है, उसके साथ यदि छेड़खानी होती है तो ये गलत है, ये बहुत गलत है। तो उनके साथ छेड़खानी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी थाने में, पुलिस में, कहीं पे भी किसी भी तरह की ना तो कोई रिपोर्ट दर्ज हुई, ना उन पर कोई कार्रवाई हुई, जिसमें कि ये भी पता चल चुका कि विशेष कौन है, किसने किया। और सबसे और एक मांग डिमांड, मैम बात रोको, आपकी एक बात देखने को मिल रही है, जहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी सरकार है, जहाँ बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े वादे भी किए गए, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है कि बहन बेटियाँ सुरक्षित है?
देखिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कह तो देते हैं कि हाँ ये है या वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। करने वाले कौन है? जिन्होंने ये नारे लगाए या जिन्होंने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या मान लीजिए ये कह दिया कि क्या नाम महिलाओं के सम्मान में और हम मैदान में, लेकिन वो मैदान में है कहाँ? जिनको उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है, जिनको उन्होंने जिम्मेदारी दी है, वो लोग कर कहाँ रहे हैं? हाँ, किसी विशेष वर्ग की कोई महिला, विशेष वर्ग का कोई बच्चा, उसके साथ मैं देखो बहुत स्पष्ट वक्ता हूँ, मैं साफ बोलती हूँ, कोई इस विशेष वर्ग का बच्चा या विशेष वर्ग की महिला के साथ कोई दुर्घटना या कोई घटना हो जाए तो उस पे तो सारा शासन प्रशासन हिल जाता है, लेकिन किसी मध्यम वर्गीय या किसी मतलब किसी गरीब के साथ कुछ होता है, उसके साथ तो कोई खड़ा नहीं होता। ऐसी क्या बात? अरे जब सूरज चंद्रमा सब, जब प्रकृति एक जैसा सबको मतलब सुविधा देती है तो शासन प्रशासन भी सबको एक जैसी सुविधा देनी चाहिए। नहीं, अगर बात करें मुजफ्फरनगर की, यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरीके के बहुत संगठन भी हैं और सभी मतलब महिलाओं के और बेटियों के सम्मान में खड़े भी रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ दिनों तक तो वे खड़े रहते हैं, उसके बाद उनका कोई नहीं नाम रहता और वो पीड़िता जिसके लिए खड़े होते हैं वो दर बदर की ठोकरें खाती नजर आती है। ऐसा क्यों है? संगठन क्यों बनाया जाता है फिर? ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो हमारा धरना हुआ है, ये जो हमारा मतलब यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, ये अनिश्चित काल तक है। जब तक मांगे पूरी नहीं होनी, जब तक ये धरना चलता रहेगा। ये नहीं कि यहीं पे, सब जगह चलेगा। ये कचहरी के सामने भी चलेगा, ये डीएम साहब के ऑफिस के वहाँ हर जगह चलेगा ये। नहीं, जहाँ तक हमारा सवाल है, प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी जी, एक मुजफ्फरनगर में एक अपनी एक शख्सियत ऐसी है, मनीष चौधरी नाम, जो हमेशा निष्पक्ष भाव से और कोई भी द्वेष भाव न रखकर सभी जाति बिरादरी से ऊपर उठकर एक सभी के जो पीड़ित है और जिसके साथ हमेशा पीड़िता है, चाहे पीड़ित है, कोई भी है जो दबा कुचला है, सभी के साथ खड़े रहते हैं और संगठन भी है, तो वे क्यों नहीं होते इस तरीके से? देखिएगा, हम लोग जितने भी सब यहाँ पर आए हैं, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये मनीष चौधरी जी के नेतृत्व में ही हो रहा है और सब हम उन्हीं के पीछे खड़े हैं, उन्हीं के साथ खड़े हैं। वो जैसा हमें उन्होंने आदेश दिया हम ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि वो एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और समाज के साथ उनका इतना अच्छा समाज सेवी के साथ वे श्री राम भक्त भी हैं और उनके नक्शे कदम पर भी चले हैं। तो क्या लगता है आपको कि जितने यहाँ पर बैठे कि सभी श्री राम के बताए हुए नक्शे कदम पर चल रहे हैं? हाँ, देखिए क्यों नहीं चलेंगे? भगवान श्री राम हमारे मतलब प्रभु हैं, उनके नक्शे कदम पे क्यों नहीं? कभी ऐसा तो नहीं कि आगे चलकर आप भी अपने एक अलग संगठन बना लो अपनी छवि बनाने के बाद? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ऑलरेडी हमारा अपना एक एनजीओ है, संगठन है, कोई भी संगठन है जो हमने हाल ही में देखा है यहाँ पर कुछ लोग क्या होता है कि संगठन के साथ लग जाते हैं और कुछ समय बाद अपने एक संगठन बना लेते हैं क्योंकि उनकी छवि पहले से बन जाती है और फिर क्या करते हैं वो आपको पता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु की कृपा से 20-21 साल से मैं एक समाज से जुड़ी हुई हूँ और जहाँ पे भी गलत होता है, जहाँ पे भी अन्याय होता है, मैं वहाँ पे आपको खड़ी हुई जरूर मिलूंगी। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात कही। हमारे साथ और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, हम उनसे भी सीधे बात करें। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम पूनम शर्मा है, मैं वाड़ी 31 इंदिरा कॉलोनी से सभासद हूँ और सर्व ब्राह्मण महासभा की जिला अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय महामंत्री, यानी कि पूरे जो सभासद और जिला पंचायत सदस्य बीडीसी जो होते हैं उनकी सबकी राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, सभासद एसोसिएशन। मैम, आज किन मांगों को लेकर धरने दिया जा रहा है? मांगे देखो, आप एक चीज़ देख सकते हो उसमें, ये किसी जाति और धर्म का मुद्दा नहीं है, ये बच्चों के भविष्य, यानी कि जो बच्चे स्कूल के बच्चे, मेरे भी बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को सुबह उस उम्मीद के साथ स्कूल में भेज देते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन पता चलता है हमें वो बच्चे स्कूल तक पहुँचे नहीं पहुँचे, पता चला उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, या वो हादसे में अपंग हो गए, किसी तरह का हादसा में हाथ पैर भी कट सकता है, किसी तरह का भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो मेन इस चीज़ के लिए हमने ये धरना रखा हुआ है कि कोई भी, मान लीजिए जब स्कूलों में हम ऑनलाइन फ़ीस भी आपने देखा होगा, कोरोना काल में हमने ऑनलाइन फ़ीस जमा की है और ऑनलाइन फ़ीस जमा भी की है, पूरी फ़ीस भी दी है, कोई किसी तरह की कोई फ़ीस माफ़ी नहीं हुई है, यहाँ तक कि बुक्स भी लेनी पड़ी हैं, वो बुक्स स्कूल में जाके नहीं पड़ी। पहले ऐसा होता था कि हम लोग खुद कहते थे कि बेटे मोबाइल से दूर रहो, टीवी से दूर रहो। आज ऐसा था कि कोरोना काल में हमें खुद, आप ये बताओ, 2-4 हज़ार के फ़ोन तो एंड्रॉयड होते नहीं हैं, हमने 8-8, 10-10 हज़ार के बच्चों को फ़ोन भी लेके दिए हैं, उनमें ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और फिर भी फ़ीस भरी है। पता चला हम रिचार्ज भी करा रहे हैं और ऑनलाइन फ़ीस भी हम लोग भर रहे हैं। तो हम बच्चों की सुविधा हम किससे मांगे? अगर मान लीजिए स्कूल प्रबंधक, स्कूल प्रिंसिपल अगर ये अपनी उससे हटते हैं। अगर बात की जाए, आपने अभी एंड्रॉयड मोबाइल की बात की है, जिस तरह स्कूल कोई भी है, जिस तरह कोरोना काल में लोग स्कूल ने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी, क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लास से बच्चे पढ़े? कुछ भी नहीं पढ़े हैं।
बच्चों ने तो बहाने से कह दिया मम्मी हमारी क्लास चल रही है, लेकिन कोई बच्चे कार्टून देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई किस तरह से कर रहे हैं। एक बात तो बताओ, जब स्कूल में जाके बच्चे नहीं पढ़ते थे, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती थी, शिकायतें आती थी आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, हम लोग जाके कहते थे घर पे हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है, तो ये बताओ फ़ोन से बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी क्या? फ़ोन से मैं नहीं मानती क्यों किसी तरह की कोई बच्चों की। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिकली बच्चों को कुछ नहीं मालूम है, नंबर उनको प्रमोट कर दिया गया। आपने देखा होगा हाई स्कूल के एग्ज़ाम नहीं हुए थे पिछली बार, उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया था। तो ये किस तरह का वो है? एक बात तो बताओ, पता चला स्कूल में ठेके खुल गए। अरे स्कूल के लिए तो तुम प्रतिबंध लगा रहे हो, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, और जो ठेके खोल दिए गए हैं, क्या इससे सरकार चल रही है? स्कूल से बच्चों के भविष्य का कोई मतलब नहीं है। पता चला बच्चे आज अगर पढ़ेंगे नहीं, आप ये देखो 2 साल बहुत मायने रखते हैं। 2 साल में चाहे कोई डिग्री कॉलेज हो, चाहे कोई भी इंटर हो, चाहे हाई स्कूल हो, उनमें जो बच्चों की परसेंटेज नंबर की, पता चला जिनके नंबर अच्छे आते थे बच्चों के, उनके भी वही है नॉर्मली। और जो बच्चा पता चल रहा कुछ कर नहीं सकता था, पता था वो फेल होना है, उसके वो भी पास हो अगर बात करें, आपने 6 मांगों को लेकर धरना दिया हुआ है, उनमें से प्रमुख कौन कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर आपने धरना दिया, और क्या ये मांगे पूरी होंगी या नहीं होंगी? प्रमुख मांग तो हमारी पहले तो यही है कि जो भी बच्चे हैं हमारे, मान लीजिए स्कूल प्रबंधक हैं या कुछ भी हैं, जो भी वाहन वो लोग चलाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी उन्हीं की हो कि मान लीजिए किसी भी तरह के, अब 1.5-2 साल में उन्होंने वाहन चलाया, पता चला बच्चों का पहला दिन था और बच्चे दुर्घटना में वो हो गए, तो जिम्मेदारी किसकी थी? स्कूल प्रबंधक की। लेकिन वो एक ड्राइवर के ऊपर डाल दी गई। वो ड्राइवर जो 5-10 हज़ार की वहाँ पर नौकरी कर रहा है, उसके ऊपर डाल दिया है। या इसका मतलब जिम्मेदारी प्रबंधक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, ये प्रिंसिपल प्रबंधक की जिम्मेदारी हो। यानी कि जो भी स्कूल आगे से जो हो गया हादसा, उसको हम नहीं रोक सके थे, हो गया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आगे भविष्य में इस तरह के कोई हादसे ना हो और स्कूल के वाहन दुरुस्त अच्छे तरीके से ठीक कराए जाएं, ये मांग हमारी रखी गई है। दूसरी मांग हमारी है कि हमारे जिला सहकारी अस्पताल में एम्स वाली सुविधा हो। पता चला कोई भी मरीज, आप ये देखो, अगर मान लीजिए किसी को हादसे जगह जगह होते रहते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है, कोई हार्ट अटैक आ जाता है, किसी तरह का आता है, तो पता चला हॉस्पिटल में उसको लेके जाते हैं, तो यहाँ तक कि मैंने ये देखा है कि जो मेन डॉक्टर है ना, वो भी आके चेकअप नहीं करता है। 1-2 बोर्ड बाई वगैरह। स्वास्थ्य विभाग में किस तरह की आप मांग रखते हैं? स्वास्थ्य विभाग से हम ये मांग रख रहे हैं। और देखो एक बात बताऊं, हम तो यहाँ धरने पे बेकार ही बैठे हैं। सबसे पहली बात है, जिनको हम वोट देकर जिता रहे हैं, जिनको हम वोट देकर जिताते हैं, मेन ये उनको करना चाहिए। हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम ऐसा हो चुके हैं, हमारा कोई नहीं सुन रहा है, कोई प्रशासन हमारी नहीं सुनता। अरे एक बात तो बताओ, जो विधायक मंत्री हैं, अगर इनकी भी कोई नहीं सुनेगा तो कैसे चलेगा, ये बताइए। अगर ये विधायक मंत्री इस मांग को रख दें कि हमारे यहाँ एम्स वाली सुविधा हो जाए, हमारे यहाँ वाहनों का ये इस तरह का ट्रैफिक जाम है ये ना हो, इन ई रिक्शाओं के रूट तय हो जाए, या इस तरह की जो स्कूल प्रबंधक हैं उन पर कोई शासन से इस तरह का कोई विधायक मंत्री वो करा दें, तो हम लोगों को धरने पे बैठना ना पड़े। यहाँ जिनको वोट देके हमने जिताया, ये कहीं ना कहीं मानते हो कि हम लोगों की भी गलती है? ये हम लोगों की गलती है, हम वोट देकर, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ हम जिताते हैं, वोट करते हैं, मगर उस पर खड़े नहीं होता। जी जी जी, यही बात है, हम वोट जिनको दे रहे हैं। एक बात तो बताओ, आज जय श्री राम के नारे आपने देखा होगा, बीजेपी सरकार ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, और उस राम नाम के पीछे हम भी दीवाने हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हमने उस राम नाम के पीछे दीवाने हुए हैं और हमने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया भी है, ऐसी बात नहीं है। आप ये देखो, सपोर्ट करने का मतलब है कि आज वो जीते भी हैं। लेकिन ये मांगे, अगर हम धरने पे बैठे, आप हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या ये उनका विधायक मंत्रियों का कोई फर्ज नहीं बनता कि वो शासन प्रशासन से इस मांग को रखें? या ये हमारी जिम्मेदारी है धरने प्रदर्शन? अगर शासन प्रशासन हमारे विधायक मंत्रियों की नहीं सुनता है, तो देखो इस तरह के धरने होते रहेंगे। चलो खैर, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातें करते हैं कि किन मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और क्या लगता है कि वे धरना सफल होगा या अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार मित्तल है। जी, किन मांगों को लेकर आप धरना दिया है? ये विभिन्न मुद्दों को लेकर के धरना दिया जा रहा है। लगभग 1 माह पूर्व भी हमने यहीं इसी चौक पर, इसी स्थल पर धरना दिया था। जन समस्याएं हैं, एक तो जो स्कूली बस लगी हुई हैं वो पुरानी लगी हुई हैं और उनमें कोई भी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधक नहीं उठा रहे हैं। दूसरी समस्या है शहर में सफाई व्यवस्था। नगर पालिका बड़े बड़े टैक्स ले रही है और बड़े बड़े ठेके छोड़ रही है, लेकिन वो सफाई व्यवस्था में बिल्कुल। अगर बात करें, अभी हमने बातें की थी, ई रिक्शाओं की सबसे बड़ी समस्या बताई है, अतिक्रमण की बताई है, साफ सफाई की, और हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग की, और आपके स्कूल की। आपको क्या लगता है कि ऐसी क्यों समस्या हो रही है? कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या बड़ा कारण है? उसका कारण शासन प्रशासन द्वारा कानों में रुई डालना और आंखों पर पट्टी बांधना। वे घर से चलते हैं, ऑफिस में बैठ जाते हैं और कार्य पूरा करने के बाद 1-2 घंटे की ड्यूटी दी और फिर अपने घर की तरफ को भाग जाते हैं। कहीं से उन्हें मलाईदार, कोई लच्छेदार, कोई
ऐसा ऊपर से पैसा आता है तो उसके लिए तो बड़े बड़े उसके टेंडर निकाल करके उसमें मलाई चाटने के लिए, उसका टेंडर छोड़ने के लिए तो वे कार्रवाई करके दिखाते हैं कि हमने ये ठेका छोड़ दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन कार्रवाई धरातल पर बिल्कुल भी शासन प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही। नहीं, ऐसा क्या हो रहा है कि आने को देख रहे हैं, रोजाना देख रहे हैं कि धरने प्रदर्शन हमेशा कहीं ना कहीं लगे रहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और ज़्यादातर तो यही है कि अपनी समस्या कम पाते हैं और जो सामने मतलब दबे कुचले व्यक्ति हैं उनकी समस्या ज़्यादा होती है, मगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है। क्या कारण मानते हैं और क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि सत्ता में जो सरकार है उनका कहना है कि हर तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं क्या देखने को मिला है कि जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। सरकार द्वारा तो अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता दल के जो पदाधिकारी हैं, वो इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो केवल कहीं ना कहीं उन्हें अपना डर लगता है कि शासन प्रशासन या प्रशासन तुम्हारी ही चाल ना खोल दे, क्योंकि उन्होंने जो भी गलत धंधे किए होंगे उन्हें डर लगता है कि हमारी फाइलें ना खुल जाएं। हमारी जो फाइलें हैं रखी हुई उनके पास, चाहे वो क्राइम की हो या अन्य विभाग की हो, उन्हें अपने कार्य से डर लगता है, इसलिए वे उनको कोई भी आदेशित नहीं कर पाते और इसके वजह से जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। नहीं, सत्ता में सरकार तो देखो आप ही की है। नहीं, सरकार हमने बनाई जरूर है, तो ऐसा क्या है, क्यों है काम नहीं हो पा रहा है? हमने कहा है कि हमारे जो बड़े लीडर होते हैं, प्रधानमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, उनके द्वारा तो अच्छे निर्णय लेकर के और अच्छे कार्यों को लेकर के आदेशित किया जाता है, लेकिन बैठे हुए नीचे के पदाधिकारी यानी कि जनप्रतिनिधि और उनके सत्ता के पदाधिकारी प्रशासन को चलने के लिए मजबूर नहीं करते, ना अपने बिलों से वे बाहर निकलते हैं। जब आप लोग वोट करने जाते हो तब आपसे वादे भी किए जाते हैं, तो ऐसा क्या है कि आप आज जो आप धरना दे रहे हैं उन प्रतिनिधियों से जो आपने बताया है कि प्रशासन को काम करने नहीं दे रहे हैं, उनसे आपने बातें क्यों नहीं करते हो? वो किसी भी ऐसी संस्थाओं के पास वोट मांगने के लिए नहीं पहुंचे हैं। ये चुनाव गया है अभी फरवरी में 2022 का उत्तर प्रदेश का, इसमें ऐसे जनप्रतिनिधि जो सत्ता से संबंधित थे या उनके पदाधिकारी थे, मुझे एक भी मोहल्ला या एक भी घर ऐसा बता दें जब वे वोट मांगने के लिए गए हों। केवल सड़कों पर और दूसरों के घरों में चाय नाश्ता खाने के लिए ही फिरते रहे, लेकिन जनता का एक मूड था कि सीएम योगी साहब और प्रधानमंत्री साहब जो है वो जो है केवल वोट केवल उन्हें मिली है उनके अच्छे कार्यों के लिए। तो आपकी अगर 6 मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे अब क्या रणनीति है आपकी? हम धरने पर बैठे हुए हैं, आगे इसके लिए जो भी यहाँ पर निर्णय होगा, बहन हमारी बैठी हुई हैं, मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन्हें भी दर्द है बच्चों के लिए और समस्याओं के लिए। नहीं, आपको लगता है आपकी 6 मांगे पूरी हो जाएंगी? विश्वास तो है, लेकिन विश्वास तो पहले से चलता रहा, मगर विश्वास में रह जाता है। विश्वास तो है हमें, लेकिन प्रशासन के पास ताकत है, बल है, पैसा है, सब कुछ है, वो किसी भी तरीके से हमें यहाँ से उठा सकता है, लेकिन हम उसके लिए कमर कस चुके हैं और हम उसके किसी भी कार्य के लिए हम यहाँ पर बिल्कुल सजग हैं और हम चाहेंगे कि वो जो भी चाहे निर्णय ले, लेकिन समस्याओं का निदान होना चाहिए। ये थे हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए जो अलग अलग संगठनों से व्यक्ति भी और महिलाएं भी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 6 मांगे हैं अगर वे पूरी नहीं होती है तो इनका अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। अब देखना यह है कि प्रशासन किस तरह से इनकी मांगे पूरी करते हैं, क्या वादे करेंगे या वे हवा हवाई होते नजर आएंगे। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ नेशनल वर्ल्ड न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ आरिफ राणा।